सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ द ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ क्लास 10। जनरली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है क्योंकि उनको इस चैप्टर की बेसिक्स पता नहीं होती। ठीक है ना, उनको इस चैप्टर्स की बेसिक पता नहीं होती। बट बिलीव मी, दिस इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो आप सबको पता होगा, डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आप डिस्टेंस क्यों बता रहे हो? तो आपको पता है कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे सर ये तो फिजिक्स की चीज़ है, सो ये यहाँ मैथ्स में क्या कर रही है? तो चलो मैं कुछ आपको इमेजिन करता हूँ, मैं आपको कुछ इमेजिन करवाता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ और वो फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n इंटू सर्कमफेरेंस। n इंटू सर्कमफेरेंस। अब ये क्या होता है बताओ? अब ये क्या होता है, सोचते हैं इसके बारे में। तो आप जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सोचो हमारे पास एक व्हील है। ठीक है ना, एक हमारे पास व्हील है। इसने क्या किया, एक बार रोटेशन किया तो पहले ये इस पोजीशन पे था और रोटेट हो करके ये इस पोजीशन पे चला गया। तो आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ इसने डिस्टेंस कवर कितना किया, तो आप क्या बोलोगे बताओ? तो आप बोलोगे कि ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना बोलते हो आप बताओ? 1 इंटू 2 पाई आर। क्या बोलते हो आप बताओ? 1 इंटू क्या बोलते हो? 2 पाई आर। जहां पे आर क्या है बताओ? इस सर्किल का रेडियस है। ठीक है ना, और 2 पाई आर क्या होता है बोलो आप? इसका क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस होता है। तो सोचो आप, अगर ये एक बार मूव किया तो आपने 1 इंटू 2 पाई आर लिखा। अगर सोचो कि इफ इट रिवॉल्व 2 टाइम, तो आप बताओ फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस का? बोलो आप। तो 2 इंटू क्या होगा? 2 पाई आर। सोचो आप, इफ इट रिवॉल्व 3 टाइम, 3 बार वो घूमेगा, तो आप फिर बताओ डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 3 इंटू 2 पाई आर। तो आप सोचो कि इफ इट रिवॉल्व n टाइम, मतलब ये कितनी बार रिवॉल्व किया बताओ? n टाइम रिवॉल्व किया। तो आप बताओ डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एकदम आराम से सोचो। n इंटू क्या होगा? 2 पाई आर। ठीक है ना। अभी देखो, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि डिस्टेंस निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। और सेकेंड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का n इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है ना। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो। अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा बताओ? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? n इंटू 2 पाई आर। देखो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ये हमारा क्या बन गया बोलो आप? एक फॉर्मूला बन गया। और पता है ये ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए ना स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि सर हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे।
तो देखो कितना इजी वे में हमने समझ लिया, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील, रोटेशन, r क्या है बताओ, रेडियस। अब सोचो यहां से हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, यहां से हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे बना सकते हैं। तो सोचो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि एक कार है, सपोज वी हैव अ कार, एक हमारे पास क्या है, सोचो कार है, ठीक है ना, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमारे पास दी हुई है, सोचो टाइम हमारे पास दी हुई है 2 आवर, ठीक है। रेडियस है, मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं 10 मीटर है। तो हमें बताना है कि ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो उसके लिए कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कवर करेगा। तो सोचो क्वेश्चन तो देखने में बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर हम इस चीज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो देखो अब क्या होगा। यूज करो, पहले मुझे स्पीड लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 60 इंटू टाइम हमारा कितना है 2 इज इक्वल्स टू एन, एन हमारा कितना आएगा बताओ, एन हमारा कितना आएगा, तो एन तो मुझे पता नहीं है, इंटू 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी बताओ आप, तो आर की वैल्यू हमने ली है क्या, 10 ले ली है। कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये 10 मीटर है और हमने जो यूनिट ऊपर ली है वो किलोमीटर में ली है, तो आप 10 डिवाइडेड बाई क्या कर दो बोलो, 1000 कर दो। देखो हमने ये एक रैंडम डाटा लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, इट इज अ रैंडम डाटा टू मेक यू अंडरस्टैंड। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जरा आप देखो, 120 इंटू 1000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू क्या आएगा 10 इज इक्वल्स टू क्या आएगा n। फिर देखो आप कैंसिल कुछ होगा, 10 12 बार में, 2 6 बार में, 3 2 6, 11 2 22। देखो हमने एक रैंडम डाटा ली थी इसलिए हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कटी। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा ना वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, मतलब वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको परफेक्ट इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, इसलिए आप परेशान मत होना। हमारा काम, मेरा काम यहाँ पे क्या है कि आपको सिखाना कि हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 21,000 डिवाइडेड बाई क्या आएगी 11। आप यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे परफेक्ट नंबर नहीं मिल रहा, मतलब ये सॉल्यूशन होके हमें परफेक्ट नंबर नहीं दे रहा, बट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपको देगा। तो होप सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर यू। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सेक्टर। क्या है बोलो आप, सेक्टर। अब बहुत स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है यार कि सेक्टर सर होता क्या है, सर व्हाट इज सेक्टर। हमको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना सर वो मुझे समझ में नहीं आते हैं, हम माइनर सेक्टर में और मेजर सेक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं सर। तो सर ये सेक्टर है क्या, व्हाट इज सेक्टर। तो चलो पहले मैं आपको सेक्टर का डेफिनेशन बताता हूं। द एरिया enclosed by two radius and an arc is called sector। फिर से देखो सेक्टर क्या होता है बताओ, द एरिया enclosed by two radius and an arc is called sector। अब यार तुम लोग बोलोगे फिर से सर डेफिनेशन तो हमें समझ में नहीं आता, हमें एग्जाम्पल दे के समझाओ। तो चलो हम एग्जाम्पल देते हैं। देखो मैंने एक सर्किल बना लिया, दिस इज आवर सर्किल। अभी देखो मैंने क्या किया, तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो तो देखो ये, तो देखो आप यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन देखा उस डेफिनेशन के अनुसार देखो ये सर्किल का सेंटर है O।
अभी देखो ये दो रेडियस हमने लिया और ये एक आर्क हमने लिया, देखो दिस इज आवर आर्क, दिस इज आवर आर्क। तो देखो ये पूरा सर्किल दो सेक्टर में डिवाइड हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किल एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्किल। एकदम आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो तो ये होता है, ये फर्स्ट सेक्टर हो गया हमारा और ये सेकंड सेक्टर हो गया हमारा। लेकिन हमारे जो बुक में लिखा होता है वहां पे फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर जैसा कोई वर्ड नहीं होता। तो भाई वहां पे क्या वर्ड होता है? तो वहां पे जो वर्ड होता है वो होता है माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब तुम बोलोगे ना कि सर ये क्या है, तो सोचो ये एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल हमने क्या मानी बताओ? थीटा। और ये एंगल हमने मानी 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होता है बताओ? टोटल 360 होता है। तो अगर ये हमारा थीटा है तो ये क्या आएगा बताओ? 360 माइनस थीटा होगा। नाउ ट्राई टू इमेजिन, नाउ ट्राई टू इमेजिन, आप जो देख पा रहे हो वो क्या देख पा रहे हो बताओ? कि जो 360 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है ना, मीन्स व्हाट? एंगल कंटेन्ड बाय फर्स्ट पार्ट। एकदम आराम से देखो यार, बहुत इजी है। एंगल कंटेन्ड बाय फर्स्ट पार्ट इज ग्रेटर देन एंगल कंटेन्ड बाय सेकेंड पार्ट। अगर उसको हिंदी में बोलेंगे तो देखो क्या होता है, फर्स्ट पार्ट की एंगल सेकेंड पार्ट की एंगल से बड़ी है, तो जो एंगल छोटी होती है वो होता है माइनर सेक्टर, और जो एंगल बड़ी होती है वो होता है हमारा मेजर सेक्टर। सिंपल, समझ में आया? तो फर्स्ट पार्ट में जो एरिया कवर्ड हो रहा था वो एक्चुअली में था मेजर सेक्टर हमारा था, और जो सेकंड पार्ट हमारा शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है बताओ? माइनर सेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या? जहां पे एंगल छोटा वो हमारा माइनर सेक्टर, जहां पे एंगल बड़ा वो हमारा मेजर सेक्टर। अब लोगों के मन में, स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट का दिमाग जो होता है ना वो डाउट से भरा होता है। अब जो सेकंड चीजें आती है वो बोलते हैं कि सर ठीक है हम मान लिए, अब आप बताइए कि हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो वो भी बताते हैं हम। सोचो सोचो, देखो आप यहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाई, मैंने क्या बना ली? अब आप बताओ, ये सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल का क्या है? सेंटर। सेंटर को मान लेते हैं कि O है ये। अब बताओ सेंटर पे एंगल कितनी डिग्री बनती है बोलो? तो 360 डिग्री बनती है। तो 360 डिग्री के लिए देखो आप कितना एरिया हो रहा है? पाई आर स्क्वायर हो रहा है। देखो अच्छे से, 360 डिग्री पूरे एरिया को कवर कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा बताओ आप? 360 डिग्री के लिए कितना एरिया बन रहा है बोलो? पाई आर स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना? अभी सोचो यहाँ पे कि आपने उसका एक पार्ट ले लिया और ये एंगल आपने मान ली थीटा मान ली। तो आप देखो 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बना, तो आप बताओ 1 डिग्री के लिए कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो देयरफॉर आप बताओ थीटा डिग्री के लिए कितना बनेगा? तो क्या बनेगा देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या बनेगा? 360 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ब्लाइंडली क्या करते हैं, फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। मैं बोलता हूं कि फॉर्मूला कभी मत याद करो, आप फॉर्मूले को ऐसे सीखो कि आप कहीं पे अगर भूल भी जाओ या फिर कोई कंफ्यूजन भी हो जाए तो वहीं पर आप वो फॉर्मूला डिराइव कर लो। तो देखो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर is equals to पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। देखो कितना इजी है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो हमने सेक्टर लिया है वो माइनर सेक्टर है कि मेजर सेक्टर है? तो ऑफ कोर्स थीटा है तो माइनर ही सेक्टर है।
तो देयरफॉर अब स्टूडेंट ने मुझसे पूछा नहीं सर मुझे तो मेजर सेक्टर निकालना है, तो आप बताओ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा, मेजर सेक्टर क्या आएगा। तो देखो मैंने क्या किया, देखो आप मैंने क्या किया, देखो ये हमारा माइनर सेक्टर था, अब सोचो आप पूरी सर्किल में से अगर हम माइनर सेक्टर घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेजर सेक्टर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो ये सब फॉर्मूला आप लोग याद मत करना, मैं यहाँ पे आपको तरीके सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला याद करोगे फॉर्मूला भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। आप जहाँ चाहोगे जब चाहोगे जैसे चाहोगे फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। तो देयरफॉर वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री। और मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, तो ये क्या आएगा सोचो आप, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। लो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो कितना इजी था। अब स्टूडेंट को देखोगे तो आपको रट्टा मारते रहेंगे, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है और कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट हम इसके बाद अपलोड करेंगे।